Assalamu alaikum. This is your host Sayyid Muhtashim Suhail, and you're watching Knock to Hot. Okay, so this video will be the first ever video on our channel जहाँ पर हम top 5 news of the week cover करेंगे. Actually, this has been the idea for our channel जहाँ पर हमें करना था, but due to the workload on cricket and on flood victims videos, हम लोगों को मौका नहीं लग सका जिस पर मैं इस वीडियोस को बना सकूं. But this will be the first step towards the longest journey, इंशाल्लाह ताला, जिसको हम कवर करेंगे. ओके, बहुत सारी न्यूज़ हैं जी, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर. ऑब्वियसली टू रैप ऑल द न्यूज़ अप इज नॉट पॉसिबल इन वन वीडियो. व्हाट वी डिड कि वी सॉर्टेड आउट द बेस्ट 5 न्यूज़ एक्चुअली, जो सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव होंगी और जिनको अभी इतना वेटेज या फुटेज नहीं मिला है थ्रू टेलीविजन और सोशल मीडिया पे. हम उनको लेके आएंगे ताकि एक्सक्लूसिवनेस भी एक रिप्रेजेंट है हमारे चैनल पे, और इस न्यूज़ को जितना आगे से आगे फिर हम बढ़ा सकें उतना अच्छा है. Okay, the first news is for the superstar film entertainment industry, not television. He's a film star, he's a television actor, हुमायूं सईद. जी हाँ, हुमायूं सईद की न्यूज़ ये है जी कि इस वीक उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो अपना नेक्स्ट ड्रामा अनाउंस करने वाले हैं वेरी वेरी सून. और एक जरा सा थ्रिलर है और एक जो है वो एक रिवेंज के ऊपर है. लेकिन मेरा उसके अंदर कैरेक्टर क्या है ये अभी नहीं. Yes, Humayun Saeed has always been the top actor since his inception of an acting career. उसके बाद पिछले 7 सालों में हुमायूं सईद ने सिर्फ 2 ड्रामे किए हैं. लास्ट वन वाज मेरे पास तुम हो, द मेगा हिट मेरे पास तुम हो, और उससे पहले जो ड्रामा उन्होंने किया था वो था दिल लगी. पिछले 10 सालों से हुमायूं सईद जी फिल्म्स कर रहे हैं. बैक टू बैक सुपर हिट फिल्म्स हैं उनकी. जवानी फिर नयानी की सीरीज है, लंदन नहीं जाऊंगा पंजाब नहीं जाऊंगा की सीरीज है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी एक बीच में उन्होंने की थी, लगातार एक पेट्रियाटिक मूवी उन्होंने की थी नेगेटिव कैरेक्टर के अंदर, बिनरू एक लव स्टोरी की थी. तो एक बहुत लंबी लिस्ट है पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री से स्विच करके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आने में. बट दिस टाइम अराउंड ही हैज अनाउंस्ड दैट ही इज गोइंग टू शूट अ मूवी फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, जिसमें वो अब लंदन नहीं जाऊंगा के बाद वाली फिल्म अपनी कर रहे हैं होम प्रोडक्शन की. और जैसे ही वो फिल्म खत्म होती है उसके बाद वो एक ड्रामा शूट करने जा रहे हैं वेरी सून. और उस ड्रामे का जॉनर भी उन्होंने बताया कि इट कुड बी थ्रिलर और इट कुड बी सस्पेंस. दोनों में से कोई एक होगा. दोनों स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है और नेक्स्ट ईयर आप बहुत प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है कि आप हुमायूं सईद को स्मॉल स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पे देखें और एज वेल एज बड़ी स्क्रीन पर भी देखें. सेकेंड न्यूज ऑफ द वीक है जी फवाद खान की. यस, अनदर सुपरस्टार फवाद खान, जिनके बारे में मैं बताऊं कि एक तो मूवी इनकी आ रही है, वो भी हम जिक्र करते हैं उसके बाद में. इनकी नेक्स्ट मूवी का टीजर ड्रॉप इन हुआ है विच इज कॉल्ड मनी बैग गारंटी. जी हाँ, मनी बैग गारंटी पिछले 3 साल से बन रही थी. इसको डायरेक्ट किया फैसल कुरैशी ने, एंड द यूफून गाय, फ्रेंच गाय, फैसल, नॉट एन एक्टर फैसल कुरैशी, जो कॉमेडियन फैसल कुरैशी है, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है. और एक मल्टी कास्टिंग जिसे आप कहते हैं वो ये फिल्म है. इस फिल्म के अंदर फवाद खान भी हैं, इस फिल्म के अंदर वसीम अकरम भी हैं. यस, वसीम अकरम और अपनी बेगम शनारा अकरम के साथ आ रहे हैं वो इसमें. मिकाल जुल्फ़िकार, दी फेमस एक्टर, टेलीविजन एक्टर यूफून गाय अगेन, वो भी हैं इसके अंदर. गौहर रशीद है इसके अंदर, मानी है इसके अंदर. बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लंबी स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टार कास्ट है इसके अंदर. और टीजर 30 सेकंड्स का ड्रॉप हुआ है. और 30 सेकंड्स के ड्रॉप, इफ यू कैन हैव एनी आइडिया ऑन फ्रॉम दोस 30 सेकंड्स, so you can easily say कि मनी बैग गारंटी इज another biggie which is expected to come next year इंशाल्लाह. अप्रैल के अंदर फिल्म आने वाली है और फवाद खान की बैक टू बैक सेकंड फिल्म होगी आफ्टर मौलाजट. और इस फिल्म का जो टीजर है वो बहुत जबरदस्त है. ये एक हाइस्ट मूवी है और हाइस्ट मूवी का आजकल वैसे ही फैशन चल रहा है, आपको पता है. मनी हाइस्ट आई है, उससे पहले 2-3 मूवीज और भी आई हैं. तो एक पाकिस्तान की फर्स्ट हाइस्ट मूवी होगी और उसमें फवाद खान का जो रोल होगा वो हमें बड़ा इंट्रीग कर रहा है कि वो क्या रोल प्ले कर रहे होंगे. वसीम अकरम इसमें एक ब्रांच मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं और डेफिनेटली वही ब्रांच होगी जिस ब्रांच को ये रॉब करेंगे, यकीनन कोई ना कोई गैंग जो बनेगा. तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है फवाद खान के हवाले से कि मनी बैग गारंटी का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है और वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी द ट्रेलर. लेट्स सी, अभी कोई डेट अनाउंस नहीं है कि वो कब आता है. वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड.
ओके जी, तो थर्ड न्यूज़ भी फवाद खान के हवाले से है। फवाद खान जी पिछले 2016 से फवाद खान का कोई काम टेलीविज़न या बिग स्क्रीन पे या आप कह सकते हैं कि ओटीटी पे नहीं आया था, बट ही वाज़ शूटिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, और अब जाकर आफ्टर कोविड उनका सारा जो काम है वो हमें देखने को मिलेगा इस साल। जैसे मैंने आपको बताया अभी मनी बैक गारंटी का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। मौला जट इज राइट अराउंड द कॉर्नर टू रिलीज 13 अक्टूबर उसकी डेट है रिलीजिंग, और प्रमोशन इज एट फुल स्विंग। फवाद खान ने रिसेंट एक इंटरव्यू भी दिया है, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत कुछ इंसाइट्स बताई हैं स्टोरीज मौला जट की। जो न्यूज़ है वो ये है कि मौला जट की टीम ने एक्चुअली प्रोडक्शन ने अपने सारे पोस्टर रिलीज किए हैं फीचरिंग माहिरा खान, हुमैमा मलिक, हमजा अली अब्बासी, फवाद खान, गौहर रशीद एंड द मेन पोस्टर जहाँ पर उसका टाइटल लिखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पोस्टर्स हैं, बहुत फिल्म के जो मूड को कैप्चर किया हुआ है, डार्क थीम है, सबके कैरेक्टर्स के पूरे पूरे स्केचेस हैं कंप्लीट। वी ऑल नो बिलाल अशरी वन ऑफ द जेम इन द इंडस्ट्री ऑफ। पोस्टर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिएटिविटी की कितनी एक लिमिट है, जिसके अंदर उन्होंने एक एक चीज का होमवर्क किया है, एक एक चीज को बहुत स्ट्रांगली कट आउट किया है। द हाईलाइट है जब ये पोस्टर रिलीज हुए हैं तो ऑब्वियसली पड़ोसी मुल्क ने भी देखे हैं इसको, और ऋतिक रोशन जी, द सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने मायरा खान के पोस्टर पे कमेंट भी किया है, एंड उनका कमेंट कुछ ऐसा था, वो लिखते हैं लविंग इट। तो ये भी बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया के सिर्फ किसी किसी छोटे मोटे एक्टर ने नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर, रिनॉन एक्टर ने उसको एक्नॉलेज किया है। सेकंड, हुमैमा मलिक के लिए जी भी एक इंडिया से पैगाम आया है, वो है हमारे नन अदर देन इमरान हाशमी। इमरान हाशमी ने हुमैमा मलिक के साथ एक फिल्म की थी मिस्टर नटवर लाल। फिल्म तो खैर इतनी खास नहीं थी, बट हुमैमा मलिक ऑब्वियसली वाज प्रोमिनेंट इन द मूवी, और इमरान हाशमी के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है हुमामा मलिक के लिए, एंड ही इज ऑल एक्साइटेड फॉर द मूवी। तो आई थिंक मौला जट की वाइब्स अच्छी आ रही हैं, जो बज़ है फिल्म का वो बहुत स्ट्रांग है। ऑल रेडी टू रिलीज ऑन 13th अक्टूबर, फिंगर्स क्रॉस्ड, वी ऑल विल गो एंड सी द फिल्म। आप लोग भी देखिएगा, और हमें उम्मीद है कि फिल्म सारे पुराने रैकेट्स को ब्रेक करेगी। ओके जी, द फोर्थ न्यूज ऑफ द वीक इज हम अवार्ड्स होने वाले हैं जी लंदन के अंदर। पूरी पाकिस्तान की फ्रेटर्निटी इस वक्त जा चुकी है, और जो वहां पर पार्टिसिपेट करेगी अवार्ड्स के अंदर परफॉर्मेंसेस भी बहुत सारी हैं। द हाईलाइट इज द हमजा AKA फरहान सईद इन ओरिजिनल एंड हाला AKA हानिया आमिर, ये दोनों परफॉर्म करने जा रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टुगेदर ऑन स्टेज एट हम अवार्ड। और ये अच्छी बात इसलिए है बिकॉज जो इन दोनों का ड्रामा है मेरे हमसफर, it has turned out to be the huge blockbuster on television screen, not in Pakistan, not in India, not in Sri Lanka, not in Nepal, all over the world. This drama has proven his mettle कि वो कितना strong था, और because only last episode is due to release for this drama, तो बड़ा strong timing है इस award function की, जहाँ पर ये दोनों together परफॉर्मेंस पे भी आ रहे हैं और उनका शो भी एंड होने जा रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ अ फेयरेबल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर बोथ ऑफ देम, और बहुत ही दोनों अच्छे लगे हैं। बहुत इनकी फैन फॉलोइंग है, ट्विटर पे दोनों ट्रेंड करते हैं वीकली बेसिस के अंदर जब ड्रामा आ रहा होता है। इनकी जो रिहर्सल है, अगर आप देख सकें, रिहर्सल जो ये कर रहे हैं, इनकी रिहर्सल तक वायरल हो गई है शो की। तो जस्ट इमेजिन व्हेन द शो कम्स, व्हेन द परफॉर्मेंस कम, हाउ बिग विल इट गोना बी, बिकॉज जब आपकी रिहर्सल लेवल पर ही इतनी स्ट्रांग कोई पिक हो और सोशल मीडिया को वो वायरल कर दे, सोशल मीडिया पे आप ट्रेंड करें परफॉर्मेंसेस के अंदर, that shows the kind of stardom these guys possesses now, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरहान सईद तो खैर शुरू से ही एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रॉक स्टार रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज द टाइम एंड ही इज एंजॉयिंग हिज एक्टिंग स्टारडम, और सेम गोस फॉर हानिया आमिर आल्सो। तो कुडोस टू देम, वी ऑल आर वेटिंग फॉर द परफॉर्मेंसेस ऑन हम अवार्ड्स इंशाल्लाह। आई थिंक नेक्स्ट वीक ड्यू है, ये डेट अनाउंस अभी नहीं हुई है। द मोमेंट द डेट अनाउंसेस विल टेल यू ऑन आवर चैनल। फिफ्थ न्यूज ऑफ द वीक इज तमाशा घर। जी हाँ, आप जानते हैं हम तमाशा घर को रिव्यू करते रहे हैं, एपिसोड 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 वीक्स को मैंने इसको पूरा रिव्यू किया है। दिस टाइम अराउंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज, मैं पिछले 10 दिन से आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई वाज इन बेड, जिसकी वजह से मैं इसको रिव्यू नहीं कर सका था। बट हमने सोचा कि इस टॉप 5 न्यूज ऑफ द वीक के अंदर तमाशा को हम ब्रीफली कवर कर लेंगे, ताकि जो मैं रिव्यू नहीं कर सका हूँ उस लॉस्ट ग्राउंड को हम कवर कर सकें। तमाशा घर जी, मैंने आपको जैसा हमेशा बताया है कि इट हैड एवरीथिंग व्हाट अ गुड शो शुड हैव। इट हैड अ गुड प्रोडक्शन वैल्यू, अच्छा कंटेंट था, जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने परफॉर्मेंसेस अच्छी दी हैं। एज आई सेड इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड दैट आफ्टर द शो दे ऑल विल टर्न आउट टू बी अ सेलिब्रिटी, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग नाउ। हर जो कैरेक्टर है इसके अंदर जो रिनोन नहीं भी था, वो सेलिब्रिटी बनता चला आ रहा है। टीआरपी इसकी अच्छी आ रही है, रेटिंग इसकी अच्छी आ रही है। फाइनली जो रियलिटी शो आपका वो फाइनल वीक के अंदर एंटर हो चुका है। यस, द 6th वीक 42 डेज का टोटल शो था, जिसमें से 6th वीक अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। 6 कंटेस्टेंट्स इसके अंदर बचे हैं, जिसमें मैं आपको मोटा मोटा नाम बताऊं तो रऊफ लाला हैं, आदि हैं,
उमर हैं मेल में, और फीमेल में है मरेहा, मारिया एंड हुमेरा। ये 6 एक्टर्स हैं जी, एंड एनीबडी हु हैव सीन दिस शो फ्रॉम द डे वन could easily tell कि ये 6 ही लोगों को फाइनल में आना था, because the kind of content they produced throughout the show, be it fight, be it the comical timings, be it the task performances, they all deserve to be in the final. जो लास्ट इस वीक की इविक्शन हुई है उसके अंदर 2 इविक्शंस हुई हैं। इस इविक्शन के अंदर साइम जो थे वो इविक्ट हुए हैं और सईदा इविक्ट हुई हैं। आई थिंक इट वाज वेरी मच रिटन ऑन द कार्ड्स के दे बोथ विल मूव आउट, बिकॉज जो इनका कंपटीशन था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 6 दे आर वेरी हाई। Probably Humera would be the one जिसका आप कह सकते हैं out of all 6 is the weaker link, but Humera ने इतनी फाइट की है, Humera ने इतना कंटेंट दिया है कि Humera को ड्रॉप आउट करना was a bit impossible, especially when it comes to Saim and Saida. They were the ones who had to lose and they actually lost it. उससे पहले जी एक eviction और हुई थी, उसमें नौमान जावेद evict हुए थे। मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहता हूँ कि शो कोई भी जीते, आई थिंक द शो वाज मोर अबाउट द पर्सनैलिटी कम आउट, इट वाज मोर अबाउट द पेशेंस वन शुड possess। नौमान जावेद ने इस शो के अंदर एटलीस्ट कुछ ना कुछ ना भी किया, और पर जाहिर ये किया है कि द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही हैज वो बहुत इंप्रेसिव थी। ही नेवर लेट हिज कूल लॉस्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई उनको भी शो में, लेकिन आई थिंक द काइंड ऑफ एक पर्सोना ही possessed एंड ही मेंटेन थ्रू आउट द शो, दैट शोज कि उनकी एक बैकग्राउंड है, उनका एक फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनकी एक वल्नरेबिलिटी जिसे आप कह सकते हैं उन्होंने मेंटेन रखी है, और मेरे हिसाब से ही वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट in terms of कि जिसने personality अच्छी दिखाई। but obviously to contribute on the show you need to add a spice into it, you need to have a lot of fights and all those things, which obviously he didn't do it, तो he had to lose it, तो वो चले गए। लेकिन आई थिंक एज फार एज फैन फॉलोइंग कंसर्न, मैं इनको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमें मेंशन करना चाहिए ऐसे शोज के अंदर, बिकॉज नेक्स्ट सीजन में भी आएंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइट्स। इसी तरीके से आप आदि को भी मैं कहूंगा कि आदि ने ही डिड नॉट इवन इंडल्ज इन इवन अ सिंगल फाइट येट ही इज इन द फाइनल। दैट शोज दैट कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अच्छी पर्सनैलिटी का मुजाहरा करेंगे, तो नथिंग विल बीट यू। फाइट्स आर नॉट द सोल्यूशन, और ये आदि ने प्रूव किया है। तो फाइनली अपने फाइनल वीक में तमाशागर आ चुका है, एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी कि क्या होता है। मैं एक्साइटेड 2 चीज़ों में हूँ, वन इज द विनर एंड सेकंड इज कि इसका फिनाले वीक के अंदर जो फाइनल है, फिनाले जिसे हम कहते हैं, वो कैसा होना है। आई डोंट वांट इट टू बी ऑर्डिनरी एज इन कि वो घर के अंदर ही शूट हो जाए। इट शुड बी अ ग्रैंड इवेंट जिसमें सारे पुराने कंटेस्टेंट भी हैं, कुछ परफॉर्मेंसेस भी हों। इट शुड लुक मोर ग्रैंड बिकॉज द शो वाज सो बिग, तो इट शुड एंड वेल। लेट्स सी क्या होता है। ये था जी हमारा टॉप 5 न्यूज ऑफ द वीक। बहुत सारी न्यूज है जो हम अभी भी बता सकते हैं आपको, लेकिन हमने श्रिंक किया है बिकॉज वीडियो को भी देखना पड़ता है कि ज्यादा लंबी ना हो। तो टॉप 5 न्यूज जो मुझे ऐसा लगता था कि एक्सक्लूसिव है, ये इतनी भी कॉमन नहीं हुई है, तो हमने बताई हैं। इसमें इफ यू फील देयर इज एनी इन रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, इफ यू फील देयर इज एनी रूम ऑफ एडिशन ऑफ एनी स्टोरी, और यू कैन से कि कोई हम सेगमेंट ऐड करें इसके अंदर, तो योर व्यूज आर ऑलवेज वेलकम। विल सी योर कमेंट्स एंड विल सी व्हाट वी कैन डू टू मेक इट बेटर फॉर यू गाइज। टिल देन अपना खूब ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल के साथ बना रहे हैं। हम कंटेंट एक पे एक लाते चले जा रहे हैं। इट्स स्टिल द इनिशियल डेज, तो वी आर स्टिल लुकिंग कि कौन से कंटेंट को हम फ्रीज करें ताकि हम वीकली बेसिस पे उसको कंटिन्यू करें। टिल द टाइम आई थिंक हमारे साथ बने रहें और अपना खूब ख्याल रखें, एंड कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान, कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान टेलीविजन। पाकिस्तान जिंदाबाद।